So, hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, and as you know that here in this particular session we'll discuss some questions related to English. Okay. So उम्मीद करता हूँ एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. ओके सो आज के सेशन में फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 3 रहने वाला है. ओके जिसमें कि कुछ हम लोग यू कैन से जो फ्रेजल वर्ब्स की फॉर्म में मतलब कुछ फिक्स्ड हमारी है ना प्रेपोजिशन बोल सकते हो आप या फिर उनको तो वो आपको सिर्फ याद ही करनी पड़ेंगे. उनके लिए कोई आपके लिए कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई बड़ा नेमोनिक्स या फिर है ना देखने में जो लगता है कि बार वो डिफरेंट होती है मीनिंग में. तो उनको आपको याद ही करना पड़ेगा. बट इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं एंड हो सकता है कुछ आपको आती हो बट यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा रिलेटेड टू आवर कोर्सेज. As of now, SSC CGL examination for 2024 full-fledged course has been launched by Wikipedia, and you can check it out. The price of the same for this particular course has been reduced to 4,999, right? So you can also check it out. And in this particular course, you'll get everything, including your current affairs, be it test series, PDF, study material, anything, right? So और एनी डाउट अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई और भी डाउट है यू कैन चेक ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन. प्रिवेल्ड के साथ में क्या आएगा? ऑन, ऑफ या ओवर आएगा या ऑफ. अभी ऑफ भी दो टाइप का, राइट? तो ये एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला, ये वाला ऑफ आएगा या ये वाला ऑफ आएगा. आई प्रिवेल्ड. चलिए पहले आपको मीनिंग बता देता हूं कि प्रिवेल ऑन का मीनिंग क्या होता है. प्रिवेल ऑन का मतलब होता है टू किसी को परसुएड करना. ठीक है, टू परसुएड समवन मतलब किसी को मनाना. टू परसुएड समवन. ओके, ये मतलब होता है किसका? प्रिवेल ऑन का. तो अब यहां पे सेंस देखिए. आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन मतलब मैंने उसको परसुएड करा कि वो इलेक्शन लड़े. आई परसुएडेड हिम, राइट? या आई प्रिवेल्ड हिम, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम. सो यहां पे द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. ठीक है, ये इसका सोल्यूशन देख लीजिए. अब प्रिवेल ऑन मैंने बता दिया टू आस्क या फिर परसुएड करना, किसी को पूछना या फिर उसको परसुएड करना टू डू समथिंग, राइट? और प्रिवेल ओवर का मतलब होता है किसी को प्रूव करना टू बी मोर पावरफुल. ठीक है, सो प्रिवेल ओवर का मतलब हो गया टू प्रूव दैट यू आर, टू प्रूव दैट यू आर सुपीरियर. ठीक है, और हां सुपीरियर जब भी कंपैरिजन चलता है सो सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है. सुपीरियर, इंफीरियर, बी दैट सीनियर या फिर आपका जूनियर. ओके, और प्रेफर. इन सबके साथ में आपका टू आता है ना कि देन, याद रखिएगा. सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सबके साथ में आप टू का यूज करते हो रादर देन जैन देन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 होता है करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट. कि जो करप्शन है वो नेशन की डेवलपमेंट में एक बाधा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है. हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इसका मतलब होता है. नाउ इसके साथ में
कौन सी प्रेपोजिशन आएगी इनमें से, ऑफ, ओवर, टू या अपॉन? एज आई सेड कि इनके फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं। सो करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस के साथ में आएगा आपका टू, ठीक है, टू द नेशंस डेवलपमेंट, राइट। इसमें ज्यादा समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई हैड हेल्प हिम ही डैश, ही विल नॉट बी ड्रोन्ड, ही वुड नॉट बी ड्रोन्ड, ही विल नॉट हैव बीन ड्रोन्ड, या फिर ही वुड नॉट हैव बीन ड्रोन्ड, कि अगर मैंने उसकी मदद करी होती तो वो नहीं डूबता। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि क्या इनमें से ऑप्शन रहेगा जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, जिसको हम बोलते हैं, अगर इफ लगा है, बिकॉज इफ लगा है यहां पे, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ इस कंडीशनल सेंटेंस में बताइए कौन सा पार्ट आएगा इस ब्लैंक में जिससे ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। देखिए अब एक चीज ट्राई करिए, अगर आपको लेट्स सपोज नहीं पता, यहाँ पे हैड जो है, हैड का मतलब क्या है कि एक पास्ट हमारा टेंस है, राइट। विल नॉट फ्यूचर में है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये भी विल नॉट फ्यूचर में है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब या वुड नॉट बी ड्रोन्ड आएगा या फिर वुड नॉट हैव बीन ड्रोन्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे आएगा ये डी पार्ट, ही वुड नॉट हैव बीन ड्रोन्ड। जब भी, अब ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा। बेसिकली चार टाइप के हमारे कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो, सेकंड वन इज फर्स्ट, फिर आता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, फिर आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जीरो में क्या होता है, अगर आपका जो इफ क्लोज है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल पार्ट, राइट। एक क्लोज होता है, क्लोज मतलब कि एक होती है फ्रेज, एक होता है क्लोज। सो फ्रेज एक हमारा एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होती है। फ्रेज में मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देता फ्रेज, और वेयर एज क्लोज जो है ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस या एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है एक सेंटेंस में। इसके पास में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ठीक है। सो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं व्हेन टेम्परेचर reaches when temperature reaches 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स। तो when हो गया, या फिर if लिख दूं तब भी चल जाएगा ये, ठीक है। इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस करी कि दोनों पार्ट जो है वो दोनों के दोनों पार्ट किसमें हैं, दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में हैं। तो जब भी आपको जीरो कंडीशनल मिलेगा तो आपको समझना है कि वहां पे दोनों पार्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के जो मतलब जो दोनों पार्ट होंगे, बी दैट क्लोज बी दैट आपका फ्रेज, ठीक है, वो आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। उसका पर्पस ये होता है कि जब भी आपको कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो एक जनरल ट्रूथ है, राइट। सो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग एक जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। सो व्हेन एवर यू फाइंड इफ देयर इज एनी जनरल ट्रूथ, ठीक है, सो वहां पे हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपका उसमें आता है, जैसे फर्स्ट पार्ट आपका इफ क्लोज जो रहेगा सिंपल पास्ट में, एंड उसके बाद में आपका सिंपल प्रेजेंट में, जैसे इफ ही कम्स, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। मैंने बोला फर्स्ट के लिए इफ ही कम्स आई विल गो, ठीक है। जब वो अगर वो आता है तो मैं आई विल गो टू प्ले, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप। तो जहां पे एक पॉसिबिलिटी है किसी चीज के होने की, तो वहां पे हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का जो यूज तब होता है जहां पे आपको पता है कि दैट इज एक कोरा मतलब एक सफेद झूठ जिसको बोल सकते हो, या फिर
कोरी कल्पना जिसको आप बोल सकते हैं, झूठ की बजाय कोरी कल्पना, मतलब एक बिल्कुल एक आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि अगर मेरे पास लॉटरी आ जाए तो मैं महल बना लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, राइट। जैसे मैंने बोला इफ आई, और इसमें इफ क्लोज जो है वो आपका सिंपल पास्ट में रहता है, यहां पे इफ क्लोज जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में, एंड आपका दूसरा पार्ट जो रहता है वो सिंपल फ्यूचर में जाएगा। इफ आई वन लॉटरी, आई वुड आएगा यहां पे, अब आई वुड, इसको यहां से निकालना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। इफ आई वन लॉटरी, इसको इरेज कर देते हैं, जस्ट अ मोमेंट, होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, बोलता हूं इफ आई वन लॉटरी, आई इसको काट दो, आई इसको भी काट दो, आई वुड बाय अ हाउस। तो एक चीज समझिए, इसको मैं अगले इसमें लिख देता हूं। मैंने बोला जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था, जीरो, एक आता है जीरो, जीरो में आपका दोनों, ये सिंपल प्रेजेंट, दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, ये इफ क्लोज है। फिर आता है आपका फर्स्ट, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट, दिस इज इन सिंपल फ्यूचर, राइट। फिर आता है आपका सेकंड, जिसमें कि आपका जो ये रहेगा सिंपल पास्ट में रहेगा, एंड इसके साथ में आपका जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इसमें वुड आएगा आपका, और वुड के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, एंड प्लस में आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट वुड बी इन पास्ट परफेक्ट, और जहां पे बिल्कुल कोरी कल्पना, जहां पे कोई भी वो चीज पास्ट में हो चुकी है, यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट, राइट। अगर मैं बोलूं इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई एग्जाम, ठीक है, आई वुड हैव बीन सेलेक्टेड, अगर मैंने एग्जाम के लिए सही से तैयारी करी होती तो मैं उसको, आज मैं वहां पे सिलेक्ट होता। तो यहां पे बिल्कुल एक कोरी कल्पना है, वो चीज पास्ट में हो चुकी है, यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट, तो वहां पे आप अपना पास्ट परफेक्ट इफ क्लोज में आएगा, प्लस में सब्जेक्ट के साथ में आएगा आपका वुड, प्लस में नोट या फिर वुड, ठीक है, वुड हैव, वुड भी आ सकता है, नोट भी आ सकता है, फिर या फिर वुड नोट की बजाय सीधा आपकी सीधा हैव के साथ में बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रिजल्ट है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है। अब इसी पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वी हैव टॉक्ड ओवर अ लॉट, या फिर वी हैव टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट अस डैश टू वर्क। अब यहां पे है ये फ्रेजल वर्ब्स, गेट डाउन, सेट ऑफ, टेक ऑफ या फिर सिट अप। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर हो सकता है। टेक ऑफ का मतलब होता है लैंड, अपना उड़ान भरना, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब आपको पता ना, उड़ान भरना, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं टू स्टार्ट, ठीक है। सिट अप बैठ जाना, ठीक है। गेट डाउन का मतलब होता है कि लेट्स डू सम वर्क, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, गेट डाउन। सेट ऑफ का मतलब, वैसे इन दोनों का मतलब होता है टू स्टार्ट, और इसका मतलब स्पेशली होता है टू बिगिन अ जर्नी, टू बिगिन अ जर्नी, राइट। और टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, राइट। सो काम करने के लिए टू डू समथिंग, गेट डाउन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रही बाकी एक्सप्लेनेशंस। गेट डाउन टू स्टार्ट टू डू समथिंग, सेट ऑफ इट मींस टू बिगिन अ जर्नी, एंड टेक ऑफ टू लीव द ग्राउंड और रिमूव, राइट। जैसे पता है आपको जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है, सो टू लीव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट
दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। फिजिबिलिटी का होता है मतलब कि योग्यता, योग्यता मतलब कैपेबिलिटी, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट। ठीक है, सो इसका मतलब होता है फिजिबिलिटी का कैपेबल। सो एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड आएगा, डिस्कस्ड रिगार्डिंग या फिर डिस्कस्ड ऑन। सो डिस्कस डिस्कस डिस्कस, ठीक है, सब ऑप्शंस में डिस्कस है। सो डिस्कस के साथ में कहीं पे आपको अबाउट मिल रहा है, कहीं पे डिस्कस रिगार्डिंग, कहीं पे डिस्कस ऑन या फिर सिंपल डिस्कस। देखिए जो डिस्कस वर्ड है ना, इस वर्ड में अपने आप जो ये वर्ड है इसमें मतलब है कि बैठ के किसी चीज पे चर्चा करना, किसी चीज के ऊपर ही चर्चा करोगे ना आप। लाइक इफ यू डोंट हैव एनी टॉपिक टू डिस्कस, है ना, सो आप तो कहां बात करोगे उसके ऊपर, राइट। सो इफ यू हैव समथिंग टू डिस्कस ओनली देन आप उसके ऊपर डिबेट करोगे या फिर उसको डिस्कस करोगे। तो डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आता, ठीक है, या फिर डिस्कस रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पास में कोई मुद्दा होगा ऑलरेडी तभी आप वहां पे डिस्कशन करने बैठे हैं, राइट। सो डिस्कस के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। डिड द बॉय टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। डिड, अब यहां से एक और आपका रूल बनता है कि डू, डज या फिर डिड, इन सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, सो डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न बैक या फिर टर्न इन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो टर्न अप, ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है कि अपीयर करना, मतलब आप कहीं पे यू वर सपोज टू बी देयर, राइट, एंड यू टर्न अप, राइट। सो मीन्स आप वहां पे पहुंच गए। टर्न अप मीन्स टू अपीयर या फिर शो वंस फेस, टर्न अप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ, और हाँ कई बार सेंटेंसेस में ना रिटर्न लिखा होता है, जैसे स्पॉट द एरर में आ जाएगा क्वेश्चन। सो रिटर्न के साथ में कभी भी बैक नहीं आता, रिटर्न बैक या रिटर्न, है ना, रिटर्न का मतलब ही होता है जैसे वापिस आना, लौटना, तो उसके साथ में बैक नहीं आएगा। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। कैचअप होगा, कैच ऑन होगा, मेकअप या फिर टेकअप, बताइए। सो आई हैड टू कैचअप, ठीक है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई हैड टू कैच अप। अब कैच ऑन का मीनिंग देख लीजिए, टेकअप का मीनिंग, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यही एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है कि आप कहीं ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, अगर वहां पे कोई लेजिटिमेट मीनिंग बनता है। ठीक है, कैच ऑन मीन्स ऑफ अ प्रैक्टिस और फैशन, बिकम पॉपुलर। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस या कोई भी ऐसा फैशन जो पॉपुलर हो जाता है, उस केस में हम यूज करते हैं कैच ऑन। ठीक है, कैच अप मीन्स सक्सीड, उस चीज को कैचअप करना मतलब उस चीज में सक्षम होना, उस चीज को कवर अप करना, यू कैन से, राइट। आई हैव टू सक्सीड, आई हैव टू कैचअप। ठीक है, सो सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन। कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई चीज भी हो सकती है, राइट। या फिर आई हैव टू कैचअप विद माई प्रिपरेशन। ठीक है, तो वो चीज कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हो, राइट। टेकअप, बिकम इंटरेस्टेड और एंगेज इन अ परस्यूट। परस्यूट मतलब जब आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, तो किसी पैशन को या किसी गोल को, राइट, एनीथिंग दैट यू आर परस्यूइंग, दैट इज कॉल्ड परस्यूट। सो टेकअप का मतलब होता है बिकम इंटरेस्टेड इन और एंगेज इन अ परस्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, very common phrasal verb you can say, yet it is very important. He is always angry dash his children. अब एक होता है
अब इसमें दो ऑप्शंस है, देखिए एंग्री के साथ में क्या विद आएगा, ऑन आएगा, ओवर या फिर एट। कुछ को लग सकता है एंग्री के साथ ऑन है ना, ऑन हिज चिल्ड्रन, कुछ को लग सकता है एंग्री के साथ विद आ सकता है, कुछ को लगेगा एंग्री एट। ठीक है, सो एंग्री के साथ में मोस्टली दो हमारी फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, सॉरी प्रेपोजिशंस आती हैं। द फर्स्ट वन इज एट एंड द सेकंड वन इज विद। अब जो एट है, एंग्री एट, जब आप किसी चीज के ऊपर गुस्सा होते हो, ठीक है, फॉर थिंग्स, और यहां पे ये यूज होगी फॉर अ पर्सन। जस्ट अ मोमेंट, चलिए माफ कीजिए, स्क्रीन एकदम से थोड़ा कुछ एरर आया था इसमें। ओके, एंग्री के साथ में दो हमारी वर्ब्स प्रेपोजिशंस आती हैं। द फर्स्ट वन इज एंग्री एट और एक आती है एंग्री के साथ में विद। ठीक है, अब जो एंग्री एट है ये होता है यूज फॉर थिंग्स, और ये हमारा यूज होता है फॉर पर्सन। जब आप किसी इंसान से गुस्सा होते हैं सो एंग्री विद, जब आप किसी चीज के ऊपर गुस्सा होते हैं सो यू आर एंग्री एट, राइट। सो यहां पे ही इज ऑलवेज एंग्री with his children. Am I clear to all of you? So this is your explanation, you can check it out. Next question देखिए, the meeting was presided dash by the chairman. बताइए, इट्स वेरी सिंपल, वेरी कॉमन। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड, ओवर आएगा, ओपोन आएगा, ऑफ आएगा, ये ना आएगा, प्रिसाइडेड ओवर बाय द, क्या था प्रेसिडेंट, क्या था, बाय द चेयरमैन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश टू मी। अच्छा, टू नहीं आएगा, सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, असाइड, नेक्स्ट, बिसाइड या फिर बिसाइड्स। अब यहां पे दो चीजें आपको समझने वाली है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बगल में, राइट, और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस में जाता है ये, इन एडिशन टू, मतलब कि आई कैन से बिसाइड्स क्रिकेट आई लाइक अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। सो मतलब क्रिकेट के अलावा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होता है, मतलब उसको भी इंक्लूड करके बाकी भी मैं चीजें पसंद करता हूं। ठीक है, बिसाइड्स क्रिकेट आई ऑल्सो एडमायर फुटबॉल, कि क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल भी पसंद है। दैट कैन बी ऑल्सो अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। सो बिसाइड और बिसाइड्स में आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ आपको यहां पे समझ फिट करना है, सचिन वो स्टैंडिंग बिसाइड मी, राइट, बगल में। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स डैश द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। कट आउट आएगा, कट ऑफ आएगा, कट डाउन। सो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी कट डाउन। ठीक है, उस चीज को रिड्यूस कर देता ना, कट डाउन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। Nothing ever becomes real till it is experienced. Even a proverb is no proverb to you until or till your life has dashed it. Projected होगा, explained होगा, developed या illustrated. Illustrated का मतलब होता है कि जो चीज आपको शो करी गई है वो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपके उसके पास आती है तभी वो चीज हो पाएगी। ठीक है, ओके, सो illustrated is going to be the right answer. Option D. Question number 13. The criminal together with his associates dash arrested. तो क्रिमिनल के साथ जब भी आपको टुगेदर दिख जाए, कहीं पे भी और अलोंग विद दिख जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको सेंटेंस दिख जाए, टुगेदर हो गया,
along with हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्रिमिनल है, दैट इज सिंगुलर, सो वर्ब हमारी होगी सिंगुलर। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। अब यहाँ पे सीधा सेंस आ रहा है कि स्नो की वजह से वहां पे उनको मैच पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। सो पोस्टपोन, पुट ऑफ का सीधा सीधा मतलब होता है टू पोस्टपोन, पुट ऑफ, ठीक है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A strong team has been making efforts to dash the tourist boat from the river Godavari that sank on September. Okay, so इसका राइट आंसर होगा salvage. Okay, just a moment. ये salvage इसका मतलब होता है टू रेस्क्यू करना, किसी को रिकवर करना। बाकी वर्ड्स के मीनिंग, scavenge का मतलब होता है सर्च करना या कलेक्ट करना समथिंग फ्रॉम वेस्ट, scavenge। एडमोनिश होता है किसी को डांटना फटकारना, और salvage का मतलब होता है रेस्क्यू करना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा सेशन था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।